ज्ञान। जीवेर कारणे कृष्ण कैल वेद पुराण, व्यास कैल वेद पुराण। ही भगवान व्यास देव के रूप में अवतार लिए और उन्होंने क्या किया, अपने बारे में खुद किताबें लिखी। नहीं तो उनके बारे में कौन बता सकता है? नो वन कैन टेल अबाउट हिम। सो ही रोट इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ। वेद पुराण क्या है? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखा हुआ भगवान के द्वारा, अबाउट हिमसेल्फ, इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ। और जब उसको पढ़ेंगे तो हमारा माया मुग्ध जीव जो है कृष्ण के बारे में ज्ञान आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी संस्कृत में लिखा, तो हम तो संस्कृत आता नहीं प्रभु जी। बोले ठीक है, तो प्रभुपाद जी को भेजते हैं आप, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम बच कर नहीं भाग सकते कि संस्कृत नहीं आता तो हम कैसे पढ़ें, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, फिर 84 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट कराया। पढ़ो सब पढ़ो। लड़की का अलमारी बनवाया और अलमारी में सामने बिल्कुल लगाया, है ना, लेकिन पढ़ते नहीं हम लोग। So more we read about Krishna, more we get discuss about Krishna, more information we get about Krishna, and more we develop affection for Krishna. That's the point. So that's all. I want to have some question answer. So do it. More you read the books given by Srila Prabhupada. That is my request to all of you. You all are very intelligent, so you can read more and more. जितना पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा आपके अंदर क्या आएगा, फीलिंग आएगा, थिंकिंग, एंड देन इंफॉर्मेशन, कंटेम्पलेशन है, देन थिंकिंग, देन फीलिंग। कंटेम्पलेशन मीन्स थिंकिंग। ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु जायते, डेवलप अट्रैक्शन। More you contemplate, more you develop attraction. More you contemplate, more you develop attraction. So ये देखने से नहीं, कृष्ण जी बोले दृश्यते विषयान पुंसः, देखने से नहीं आएगा। ध्यायते, क्या ध्यायते और दृश्यते में अंतर है। दृश्यते में आंख है लेकिन हार्ट नहीं है वहां। You got the point? कान है लेकिन नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का कथा आता है कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा था और बगल से राजा की बारात जा रही थी, हाथी घोड़े और बैंड बाजा सब बजते हुए पार कर गया, और एक पीछे छूट गया था बारात में, पीछे से आया, उसे पूछा, हरि बोल भाई साहब, हाँ क्या हुआ? इधर से राजा की बारात गई क्या? बारात नहीं तो मेरे कुछ नहीं पता। बगल से बारात गई है, उसको पता नहीं, वो इतनी सी ही सो मच एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। कान में तो आवाज गया होगा, गया होगा ना, फिर क्यों सुनाई नहीं दिया उसको? क्योंकि कान था लेकिन ध्यान नहीं था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ध्यायते, इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसः, नॉट दृश्यते। कहाँ ध्यान है आपका? है? सुंदर स्त्री जा रही है, तो अगर कोई बंदर देखता है सुंदर स्त्री को तो क्या होगा? विल गेट अट्रैक्टेड। पर अगर सुंदर स्त्री हाथ में बादाम लेके जा रही है क्या होगा? देखेगा दोनों को, लेकिन बादाम पे उसका ज्यादा फोकस होगा। क्यों? ध्यायते, दृश्यते तो देख रहा है स्त्री को भी, लेकिन ध्यायते नहीं हुआ, क्योंकि वो विषयान नहीं है। विषयान होगा तो ध्यायते होगा, और दोनों जब मिल गया, ध्यायते विषयान,
तो वहां से अट्रैक्शन होगा, फीलिंग आएगी। अट्रैक्शन मतलब संग, संग मतलब फीलिंग, और फिर फीलिंग के बाद क्या आएगा? संगात संजायते काम, काम मतलब विलिंग, थिंकिंग, ध्यायते, संग, फीलिंग, और फिर काम, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और वही विलिंग जो है क्या हो जाएगा फिर? काम से फिर लौल्यम। क्या लौल्यम मतलब? इंटेंस विलिंग, इंटेंस, वही विलिंग जो बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, तड़पने लगते हैं, जैसे ड्रग्स के लिए लोग तड़पने लगते हैं ना, तो दैट इज लॉलियम, पागलपन, मैडनेस है। उसी को, मैडनेस को क्या बोलते हैं? क्रोध। क्रोध इज नथिंग बट मैडनेस टू गेट समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्रोध। काम का ही इंटेंस, जब काम जब बहुत तीव्र हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रोध का रूप धारण कर लेता है। रूपांतरण, काम का रूपांतरण है क्रोध। क्रोध अलग से कोई चीज नहीं है, एक्चुअली लस्ट ही है। जस्ट लाइक मिल्क है, अगर कंडेंस हो जाता है तो राबड़ी हो जाता है ना। जितना आप बॉयल करते जाएंगे, पानी निकालते जाएंगे, उतना वो थिक होता जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राबड़ी। पर है वो क्या? मिल्क ही। उसी तरह से एंगर इज नथिंग बट लस्ट ओनली। और जितना तीव्रता बढ़ता जाएगा लस्ट का, उतना वो एंगर बनता जाएगा, डिजायर। सो इसलिए ध्यायते विषयान पुंसा, तो थिंक, स्ट्रांग डिजायर आएगा, बहुत स्ट्रांग विलिंग। उसी तरह से भक्ति में भी कृष्ण के बारे में जितना हम सोचेंगे, उतना उनके प्रति फीलिंग आएगा, उतना विलिंग आएगा। मतलब हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करते। सुन लिया और फिर वहीं निकाल छोड़ के गए, बाद में बैठ के कंटेम्पलेट की, क्या बताया था प्रभु जी ने? हो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, so merciful, my Lord is so merciful. He has given me so many things. He is the one who is maintaining me. I am such a rascal. I don't like him still. I like some Maya, who gives me nothing but pain. Makes me work hard like ass. Still I like it. And Krishna, who gives me so much and expects nothing in return. I am such foolish person, I don't even remember him. You got the point? So that is feeling. Then you can feel Krishna. Then Krishna will also start feeling for you. अरे ये तो मेरे बारे में सोच रहा है ना। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, थैंक यू सो मच राम मोहन प्रभु फॉर गिविंग मी यू नो सच ए नाइस पेयर ऑफ आईज। राम प्रभु का कैसा लगेगा? वेलकम वेलकम वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, आई विल गिव यू मोर आईज, isn't it? It encourages Krishna also. If somebody recognizes, Krishna doesn't expect, बट अगर कोई उनको रिकॉग्नाइज करता है, आनंद आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है ना। दिस फेलो इज ए जेन्युइन फेलो, है ना। वी गेट एंड फॉरगेट, एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, isn't it? Is it difficult to understand? So easy to understand. And we have so much feeling for our parents, isn't it? Why? Because they have raised us,